हे एवरीवन, वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज। अगर आपने नहीं किए हैं वो क्वेश्चंस तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। ये चैप्टर भी स्टार्टिंग से करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक ढूंढ लेना, ठीक है, उसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं हम। A steel plant is capable of producing X tons per day of low grade steel. लो ग्रेड स्टील तो X tons per day वो प्रोड्यूस करता है, और Y tons per day of हाई ग्रेड स्टील। ये एक्स और वाई में एक रिलेशन दिया हुआ है कि वाई इक्वल्स टू दिस। इफ द फिक्स्ड मार्केट प्राइस ऑफ लो ग्रेड स्टील इज हाफ ऑफ हाई ग्रेड स्टील, यानी कि जो लो ग्रेड वाला कौन सा है एक्स, उसका जो प्राइस है ना, मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस एक्स का हाफ है वाई के, इज इक्वल टू हाफ ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ वाई, क्योंकि एक्स है लो ग्रेड स्टील और वाई है हाई ग्रेड स्टील। और ये हमें शो करना है कि चलो पहले मैक्सिमम रेवेन्यू निकाल लेते हैं, तो मतलब टोटल रेवेन्यू निकाल लेते हैं। तो देखो एक्स से भी होगा और वाई से भी टोटल रेवेन्यू। प्राइस अगर मान लें एक्स का पी है तो पी इंटू एक्स टन्स पर डे वो हो रहा है, तो ये तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ गई, और प्राइस मान लेते हैं पी प्लस टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, प्राइस इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, तो यहाँ पे एक्स टन्स पर डे है तो पी इंटू एक्स, प्लस जो वाई है उसका तो डबल है ना, तो कितना हो जाएगा 2p इंटू वाई। मार्केट प्राइस अगर p मतलब x का p मान लिया है तो ये हाफ है इसका, तो इसका कितना हो जाएगा 2p। या एक ही बात है, इसको p मानते तो इसको p अपॉन 2 कर देते। दोनों ही केस में आंसर सेम ही आना है, ठीक है। ये जो x वाला जो मार्केट प्राइस है वो हाफ है y के, तो अगर y को 2p माना है तो ये क्या हो जाएगा p। बस इतना समझ में आ गया, और कोई मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि अब हम सब्स्टिट्यूट एक ही फंक्शन बनाएंगे। ये पी एक्स हो गया, यहाँ पे 2p वाई की जगह पे जो नोन है वो रख देंगे, और ये इसको मैं r से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ये रेवेन्यू है ये। अब इसको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू बताना है कि 6 टन्स ऑफ लो ग्रेड यानी कि x, तो x की वैल्यू 6 आनी चाहिए मैक्सिमम, जो मैक्सिमा है। तो करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। r इक्वल्स टू पी कॉमन ले लेती हूँ, x प्लस 2 नहीं लो, r इक्वल्स टू p, अगर इसका एलसीएम ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा x, इससे ये कट गया तो r की वैल्यू ये सिंप्लीफाई करके कितनी आ गई 84 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 10 माइनस p। तो हमने क्या माना था, प्राइस माना था, ये तो फिक्स्ड है, मतलब ये तो वेरिएबल है ही नहीं, कांस्टेंट है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं x की रिस्पेक्ट में। p एज इट इज आ जाएगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन यानी कि -2x, डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा -1, वो इसके साथ मतलब माइनस माइनस मिलके प्लस बना देगा, न्यूमरेटर एज इट इज अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। आगे लेके चलते हैं, इसको हटा देती हूँ। अभी इसको सिंप्लीफाई करके 0 के इक्वल रखते हैं ये, ठीक है। तो -20x, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बचा प्लस 84 अपॉन ये, इसको 0 के इक्वल रख देते हैं, तो ये इधर जाके 0, ये भी हट गया, ये अपॉन में जाके भी 0, मतलब यानी कि ये बचा। x की वैल्यू निकालनी है अभी हमें, तो अगर हम इसको फैक्टराइज कर दें, -20 को आपको लिखना है 84 है, मतलब 14 6 84 होता है, ठीक है। तो x अगर कॉमन ले लें, x -14, यहाँ से 6 कॉमन ले लो, x -14, तो x की एक्चुअली में दो वैल्यूज आ गई 14 और 6। तो हमें तो ये प्रूफ करना है कि लो ग्रेड स्टील यानी कि जो x है उसकी वैल्यू 6 है, तभी मैक्सिमम होगा रेवेन्यू। तो ये कैसे, दो वैल्यूज हैं, ये कैसे वो करोगे, ये आप खुद से करेंगे। इसका डबल डिफरेंशिएशन, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ये आपके पास है, डिफरेंशिएशन आप कर चुके हो, सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे, वो जो सेकंड डेरिवेटिव आएगा उसमें x की वैल्यू 6 भी रख के देखोगे और 14 भी, और जब 6 रखोगे तो उसमें देखोगे कि नेगेटिव आ रही है वैल्यू पूरी,
यानी कि मैक्सिमा हो गया, और जबकि इसमें पॉजिटिव या जीरो आएगी, तो जीरो तो नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा तो वो क्या हो जाएगा, मिनिमा। तो इससे प्रूव होगा कि एक्स की वैल्यू जो 6 है वो ही क्या है, वो किसके लिए है, मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू के लिए। ठीक है, एक्स की वैल्यू 6 पे ही मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू आएगा। नेक्स्ट करते हैं 7th क्वेश्चन। A tour operator engages a bus of seating capacity 50 for taking children on an exhibition and charges 100 per child with an additional charge of 2.5. ओके, बस की जो कैपेसिटी है वो 50 लोगों की है, सीट्स की, और 100 पर चाइल्ड पड़ रहा है, और एडिशनल चार्ज अगर कोई कैंसिल कर देता है सब्सिक्वेंट कैंसिलेशन पे तो इतना चार्ज जो है वो और बच्चों को देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि अगर हम मान ले लेट नंबर ऑफ कैंसिलेशन, हम ये मान लेते हैं कि x लोगों ने कैंसिल किया, नेट नंबर ऑफ कैंसिलेशन बी x, तो चार्ज कितना देना पड़ेगा, चार्ज पर चिल्ड्रन कितना आना पड़ेगा, कितना चार्ज पर चाइल्ड कितना पड़ेगा, 100 तो पहले ही पड़ रहा था, अब x कैंसिलेशन हो गया है तो प्लस उसको कितना पड़ेगा 2.5 इंटू एक्स, क्योंकि क्या लिखा है फिर से पढ़ लो, चार्जेस 100 पर चाइल्ड विद एन एडिशनल चार्ज ऑफ 2.5 फॉर ईच कैंसिलेशन। एक्स अगर कैंसिलेशन हो रही है तो चार्ज कितना पड़ेगा एक बच्चे को, 100 प्लस 2.5 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स कैंसिलेशन हुई है। ठीक है, ओके, फिर नंबर ऑफ सीट्स कितनी बचेंगी, 50 बच्चे तो पूरी बस में थे, एक्स कैंसिल हो गए तो 50 माइनस एक्स हो गई नंबर ऑफ सीट्स, इतनी मेहनत करनी थी। अब हम रेवेन्यू निकालते हैं, टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा, जितनी सीट्स होंगी इनटू एक बच्चे का वो, जितने मतलब जितनी सीट्स हैं और ये पर चार्ज पर चाइल्ड है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास रेवेन्यू जो जनरेट होगा वो आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये आगे रेवेन्यू जनरेट हुआ है, मतलब ये प्राइस हो गया, ये नंबर ऑफ सीट्स हो गया। अगर हम वैसे देखें पी इंटू एक्स होता है ना, तो ये पी हो गया, देखो पी एक्स हम लिख देते थे जहाँ पे एक्स को क्या मानते थे, नंबर ऑफ यूनिट्स, यहाँ पे एक्स कुछ और है, तो मतलब ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे एक्स कुछ और है, यहाँ पे नंबर ऑफ कैंसिलेशंस को एक्स लिया है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये पी एक्स कब होगा रेवेन्यू, जब एक्स क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे कुछ और हो गया तो इक्वेशन चेंज हो गई, तो इसीलिए ना कंसेप्ट पे फोकस किया करो। ओके, तो ये आ गई हमारे पास रेवेन्यू की इक्वेशन। अब कुछ नहीं करना, इसको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच आर एक्स मैक्सिमम। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, इसको हटा देती हूँ मैं। अगर हम इसका डी आर अपॉन डी एक्स डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ये तो कांस्टेंट है 0, ये आएगा 25, ये आ जाएगा 2 आगे, 2.5 इंटू 2 मतलब 5x। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब x की वैल्यू आ गई 5। लेकिन इतना बहुत नहीं है, इसमें सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल के देखना है ये मैक्सिमा आ भी रहा है या नहीं। 25 का तो 0 हो जाएगा, -5x का -5, मतलब नेगेटिव, तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये मैक्सिमा ही है। जिसमें इजी होता है उसमें तो मैं खुद ही निकाल देती हूँ सेकेंड डेरिवेटिव, डिफिकल्ट वाला आप लोग के लिए छोड़ देती हूँ क्योंकि आपकी डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी ना। ठीक है, क्लेवर हूँ मैं। नेक्स्ट करते हैं 8th क्वेश्चन, बहुत इजी और अच्छा सा क्वेश्चन है। द रेवेन्यू फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, ये रेवेन्यू फंक्शन दे रखा है, वेयर वाई इज टोटल रेवेन्यू, ये टोटल रेवेन्यू है, यानी कि आर से रिप्रेजेंट जो करते थे ना, यहाँ पे वाई से कर दिया, वाई टोटल रेवेन्यू है, और एक्स क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। तो क्लियरली आपको क्या करना है, 6 0 है। ठीक है, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड विच मैक्सिमाइजेस टोटल रेवेन्यू, मैक्सिमाइज करना है टोटल रेवेन्यू को। टोटल रेवेन्यू है क्या ये, तो यानी कि बस सीधे क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो एक्स की रिस्पेक्ट में। ये कांस्टेंट है 0 माइनस, पहले स्क्वायर का करते हैं तो पावर आ जाएगी आगे, और चेन रूल लगाओगे तो इनटू डिफरेंशिएशन करना है, इसका भी x का 1 होता है, इसका 0, तो एक्चुअली में वही आ जाएगा। तो यानी कि ये हो गया, जब इसको 0 के इक्वल रखोगे तो ये अपॉन में जाके 0 ये भी कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000 यूनिट्स। ओके, लेकिन
फिर से एक ही चीज़ बोल रही हूँ, मैक्सिमाइजेस टोटल रेवेन्यू लिखा है ना, तो हमें क्या पता ये एक्स मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो इसलिए क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल के देखेंगे। -2x का हो जाएगा 1, इसका 0, तो -2 आया यानी कि नेगेटिव, यानी कि मैक्सिमा। तो ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एक्स थी, एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी 2000। यही 2000 को जब आप इस फंक्शन में रख दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम रेवेन्यू, यानी कि एक्स की वैल्यू पे हम क्या रख देते हैं, 2000। माइनस एक्स की जगह पे 2000, ओ 2000 माइनस 2000 तो 0 होता है, तो हट गया, तो यानी कि यही आ जाएगा आपका मैक्सिमम रेवेन्यू। ठीक है, अमाउंट ऑफ मैक्सिमम रेवेन्यू आ जाएगा ये। नेक्स्ट करते हैं 9th क्वेश्चन, द टोटल कॉस्ट एंड डिमांड फंक्शंस ऑफ एन आइटम आर, ये टोटल कॉस्ट दे रखी है और ये डिमांड फंक्शन है। टोटल रेवेन्यू पहले लिख देना है, उसने सबसे पहले क्या बोला है, टोटल रेवेन्यू बताओ, तो आपको पता है टोटल रेवेन्यू आप स्टार्टिंग से एक्सरसाइजेस करते आ रहे हो, क्या हो जाएगा, P इंटू मतलब जो प्रॉफिट होता है इंटू एक्स, है ना, तो टोटल रेवेन्यू फंक्शन क्या हो जाएगा ये, यानी कि P क्या है 100 माइनस एक्स इंटू एक्स, यानी कि 100x माइनस एक्स का स्क्वायर। और बताना है प्रॉफिट फंक्शन, ये P तो क्या था, डिमांड फंक्शन था ना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना, मैंने शायद गलती से बोल दिया प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन को कैपिटल P से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, रेवेन्यू जो आपका आता है उसमें से माइनस कर रहे होते हैं कॉस्ट को, ये अभी हम लास्ट एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं सब कुछ। तो रेवेन्यू आ गया है आपका ये, इसमें से माइनस करना है कॉस्ट फंक्शन, यानी कि जो आपको दे रखा है, इसको और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -11x, 7 में से x स्क्वायर गया तो 6x का स्क्वायर, माइनस ये -50। ठीक है, ये क्या आ गया, प्रॉफिट फंक्शन। टोटल रेवेन्यू फंक्शन ये आ गया px, यानी कि डिमांड फंक्शन इंटू एक्स, प्रॉफिट फंक्शन आ गया रेवेन्यू में से कॉस्ट फंक्शन को माइनस कर दिया। ये फाइंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल, मैक्सिमाइज किसको करना है, प्रॉफिट को, तो रेवेन्यू को तो भूल जाओ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करते हैं प्रॉफिट वाले फंक्शन को, तो ऊपर का हटा देती हूँ मैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, वही सब करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। dp अपॉन dx कितना आ जाएगा, -11, फिर 12x, इसका हो जाएगा 3x का स्क्वायर अपॉन 3, कॉन्स्टेंट है 0, -11 प्लस 12x माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालते हैं, +11 प्लस एक्स कर देते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, 11 कॉमन लेते हैं, तो 11 कॉमन लेंगे तो -1 प्लस एक्स, एक्स कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स। एक काम करते हैं, -x कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमें ब्रैकेट सेम लाना है ना, ये -x कॉमन लेंगे तो -1 प्लस एक्स, तो ये आ गया 11 माइनस एक्स, और एक आ जाएगा x माइनस 1, मतलब x की दो वैल्यूज आई हैं 11 और 1। तो मैंने आपको बताया दो वैल्यूज आ गई, तो क्या करेंगे, देखना पड़ेगा ना किस पे मैक्सिमम हो रहा है, मैक्सिमाइज हो रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, ये जो है इसको सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, फिर उसमें हम रख के देख लेंगे किस पे नेगेटिव आ रहा है, यानी कि d2p अपॉन dx का स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है 0, 12x का 12 माइनस 2x, तो एट x इज इक्वल टू 11, 11 पे तो क्या आ जाएगा, 12 माइनस 2 इंटू 11, नेगेटिव आ जाएगा, दोनों पे रख के देखते हैं, 1 पे क्या आ जाएगा, 12 माइनस 2 इंटू 1, मतलब ये तो 10 ही आ जाएगा, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव किस पे है, नेगेटिव मतलब मैक्सिमा, तो x की वैल्यू 11 जो आई है उस पे क्या आया है, मैक्सिमा आया है, तो x की वैल्यू 11 जो होगी वो क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट x, ये बोला है ना, तो 11, मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकालने को बोला है, तो जो प्रॉफिट है उसमें x की वैल्यू 11 रख के मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, 11 रख देते हैं, -11 इंटू 11 प्लस 6 इंटू 11 का स्क्वायर माइनस 11 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 50,
ये हो गया -121, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 726 आएगा, -1331 अपॉन 3 -50। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा 555 माइनस ये बस कैलकुलेशन ही है -133, मतलब ये सॉल्व करके आपके पास आ गया 334 अपॉन 3। ये रुपीज़ इतना जो है ये क्या है मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इस क्वेश्चन में ही गलती है। ठीक है, इसको लिख देना, ये जो है ये नहीं है, 100 प्लस 0.015 का स्क्वायर है। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना। वीडियो बंद करके आप खुद से सॉल्व करके देख लो, फिर भी आंसर नहीं आ रहा है तो दोबारा से देख लेना। कंपनी हैज़ प्रोड्यूस्ड एक्स आइटम्स एंड टोटल कॉस्ट और रेवेन्यू ये दे रखा है। कॉस्ट भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉस्ट भी दे रखी है जो कि करेक्ट करके ये है, और रेवेन्यू दे रखा है ये। फाइंड हाउ मेनी आइटम्स शुड बी प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो प्रॉफिट निकालना भी तो पड़ेगा R माइनस C से, यानी कि 3x माइनस 100, ये मतलब कितना आ गया 3x माइनस 100 माइनस 0.015 का स्क्वायर। इसी को मैक्सिमाइज करना है तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ x के रिस्पेक्ट में। 3x का 3 हो गया, कांस्टेंट है, इसको हटा दो, 0 2 आगे आ जाएगा तो 0.015 इंटू 2x मतलब कि 0.03x। इसको 0 के इक्वल रख देते हैं और x की वैल्यू निकाल देते हैं, 0.03 इक्वल्स टू x, यानी कि x की वैल्यू आ गई 100। तो ये तो क्या है, हाउ मेनी आइटम्स पूछा था तो 100 आइटम्स आएगा इसका आंसर। फिर बोला है, लेकिन हाँ फिर से एक चीज़ हम भूल गए, इसको सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल के देखते हैं मैक्सिमा आ भी रहा है कि नहीं। ये अगेन कांस्टेंट है, 0 माइनस इसका कितना हो जाएगा, x हट जाएगा, माइनस ही आ जाएगा, 0.0 मतलब माइनस ही आ रहा है, यानी कि मैक्सिमा है। खुशी की खबर है कि मैक्सिमा है। ठीक है, तो x की वैल्यू, मतलब ये पूछा है फाइंड हाउ मेनी आइटम्स शुड बी प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, 100 आ गया। व्हाट इज दिस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है क्या, तो प्रॉफिट वाले फंक्शन में x की वैल्यू रख दो 100, रख देते हैं, सबको हटा रही हूँ मैं, x की वैल्यू 100 रखती हूँ, वही क्या आ जाएगा प्रॉफिट। मैक्सिमा आया है 100 पे तो x की वैल्यू 100 रखनी पड़ेगी, 200 का स्क्वायर, 300 माइनस 100 माइनस ये आ जाएगा आपका 150। करके देखूं क्या, चलो करके देख लेती हूँ। 100 इंटू 100 अपॉन ये, और ये कट गया, मतलब एक और कट गया, हाँ 150 आएगा। ठीक है, तो 250, 300 में से 250 गया 50, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, ₹50। ठीक है, इस तरीके से आपको बहुत ध्यान से ये क्वेश्चंस करने हैं। एक्स का मतलब हर जगह वही नहीं होगा, देख लेना कि एक्स हम किसको मान रहे हैं, नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ही नहीं है एक्स हम कुछ और भी ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप देख लेना, क्वेश्चन समझ के करना। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।